हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2022 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस बजट में किस किस सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किया गया है। इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करते हैं। यदि बजट शब्द की इतिहास के बारे में जानकारी लें तो बजट शब्द फ्रांसीसी एक शब्द था बुजेट, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। फ्रांसीसी शब्द जो बुजेट है उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ब्रिटेन में एक परंपरा थी कि जो भी साल भर की वित्तीय योजना थी उन वित्तीय योजनाओं का जो हार्ड कॉपी था उसे चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा थी, जिसे ही बजट कहा जाने लगा। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू से लेके यशवंत सिन्हा तक जो बजट पेश किए थे वो काले ब्रीफकेस में पेश किए थे। और हमारे जो प्रणब मुखर्जी यानी पूर्व राष्ट्रपति जो किसी समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस ट्रेंड को बदला और इन्होंने काले ब्रीफकेस से ले चेंज करके रेड ब्राउन ब्रीफकेस में बजट पेश करने की शुरुआत की। यदि इस बजट की पेपरलेस की कहानी की बात करें तो फ्रेंड्स 2018 तक जो वित्त मंत्री थी वो बजट ब्रीफकेस में लाती थी, यानी आपके सूटकेस में ब्रीफकेस में लाती थी। 2019 में निर्मला सीतारमण ने एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। इस फाइल को ही राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया, यानी बही खाता कहा गया इस फाइल को। यदि 2020 के इतिहास की बात करें तो 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट का भाषण दिया, जिसे ही पहला डिजिटल बजट पेश किया हुआ कहा जाने लगा। यदि इस बजट के और जो भी बदलाव थे जब से भारत की आज़ादी हुई और अब तक क्या क्या मेन बदलाव हुए उन पॉइंटों की बात करें तो 1955 में बजट यानी 1955 तक बजट केवल इंग्लिश भाषा में ही छपता था। 1956 से इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपना लगा। यदि 2016 की बात करें तो बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, पर 2017 से यही बजट फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी से पेश होने लगा। 2016 तक की बात करें फ्रेंड्स तो रेल बजट जो आम बजट था उससे अलग पेश होता था, इसके लिए अलग से फंड जारी होता था। पर 2017 से इसे यानी रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया और दोनों एक साथ कंबाइन ही पेश होने लगा। यदि 1999 से पहले की बात करें तो बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, पर 1999 के बाद से यह सुबह 11 बजे पेश होने लगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें कि अब तक सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है तो ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने अब तक 10 बार बजट पेश किया है। यदि हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। यदि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने लगभग 9 बार बजट पेश किया है। यदि पहली वित्त मंत्री के रूप में किस महिला ने बजट पेश किया तो उसमें आता है आपका इंदिरा गांधी का। यदि पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में कहा जाए तो निर्मला सीतारमण होंगी बजट पेश करने वाली। अब तक का सबसे लंबा भाषण कहा जाए तो फ्रेंड्स 2020 में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था और सबसे कम समय और कम शब्द में बजट पेश करने वाले HM पटेल थे, जिन्होंने 1977 में मात्र 800 शब्दों में ही बजट को समेट कर रख दिया था। ये 2022 का जो बजट तैयार हुआ है इसमें कौन कौन सी टीम शामिल थी उनके बारे में हम व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं। तो पहला आपके हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन की बात करें फ्रेंड्स तो ये तमिलनाडु कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। दूसरा है आपके तरुण बजाज, ये भी फ्रेंड्स हरियाणा कैडर के 1988 बैच के ये भी IAS अधिकारी हैं। तीसरे की बात करें तो देवाशीष पांडा हैं, ये आपके फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 की ये भी IAS अधिकारी हैं। अगले हैं अजय सेठ, ये आपके कर्नाटक कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। अगले हैं आपके तुहिन कांत पांडे, ये आपके उड़ीसा कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। तो ये मेन टीम थी जिन्होंने 2022 का बजट बनाया हुआ है, तैयार हुआ है। यदि इस बजट में बात की जाए पॉइंटों की कि किस सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किया गया है तो यदि महंगाई की बात करें फ्रेंड्स तो स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है और 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी में रियायतों को ख़त्म भी किया हुआ है। यदि सस्ता की बात करें तो कृषि उत्पाद इस बजट में बताया गया है कि सस्ते हो जाएंगे। साथ ही केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल के जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी सस्ते होंगे। फ़ोन, चार्जर और मोबाइल की जो भी एसेसरीज आती हैं वो भी
सस्ती होगी। साथ ही साथ फर्नीचर, फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर और गारमेंट और फुटवेयर पे जो भी छूट मिलनी थी वो छूट आप बहुत ही ज़्यादा मिलने लगेगी, यानी और सस्ती हो जाएगी। यदि इस टेबल की बात करें फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या बताया गया है कि आपके लिए क्या सस्ता है क्या महंगा है, तो मोबाइल फ़ोन चार्जर, स्मार्ट वॉच, रत्न पत्थर और हीरे, पेट्रोलियम केमिकल, मेथेनॉल, स्टील के बर्तन और एसिटिक एसिड, ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। महंगी की बात करें तो ज्वेलरी आपका और इम्पोर्टेड जो भी छाते हैं वो सारे महंगे हो गए। यदि इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दी गई है, यानी परिवर्तन कोई नहीं किया गया है, यानी जो पिछले साल था वही इस साल भी इनकम टैक्स का स्लैब है। यदि स्लैब के चार्ट की बात करें तो फ्रेंड्स 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम वाले को 5% टैक्स देना है, जो पहले भी था। 5 से 7 लाख 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है। यदि 15 लाख से आपका अधिक होगा तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगले सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, स्वास्थ्य में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, तो कोरोना काल में जो भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए एक अलग से सेक्टर बनाया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ है। इसमें मतलब सशक्तिकरण किया जाएगा, जो भी नागरिक है उनके मेंटल हेल्थ की जो भी है वो डिजिटली सुनवाई की जाएगी। इसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। अगला सेक्टर की बात करें तो रोजगार है। तो रोजगार में बताया गया कि 14 क्षेत्रों में शुरू हुई जो PLI स्कीम है उसके तहत 60 लाख की नई नौकरियां देने की कोशिश की जाएगी और अगले 10 वर्षों में 30 लाख और नौकरियां देने की बात कही गई है। यदि डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का बजट इस बार पिछली बार से लगभग 11% बढ़ गया है। पिछले बार आपका बजट था 4.78 लाख करोड़ और इस बार 5.25 लाख करोड़ का बजट डिफेंस का पेश किया गया है। यदि इस बजट में बात करें तो 68% जो डिफेंस का व्यापार होगा वो लोकल ही होगा, यानी लोकल जो कंपनियां हैं आपकी भारत स्वनिर्मित कंपनियां, उनसे ही डिफेंस की जो भी इक्विपमेंट है वो खरीदे जाएंगे और आयात की जगह निर्यात को ज़्यादा इसमें इस बार बढ़ावा दिया जाएगा। यदि पिछले 10 साल के डिफेंस की बजट की बात करें तो पिछले साल डिफेंस का बजट जैसे कि हमने आपको बताया कि 2021-22 में जो सेशन था उस समय 4.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और इस साल यानी 22-23 के लिए 5.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। यदि डिफेंस का बजट पर खर्च करने वाले देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है, 768 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं दूसरे नंबर पे चाइना है, 252 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तीसरे नंबर पर 72.9 बिलियन डॉलर के साथ भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विश्व में डिफेंस पे पैसा खर्च करता है। यदि अपने GDP की बात करें तो GDP के हिसाब से सबसे ज़्यादा सऊदी अरब है, जो अपने GDP का 8.4% हिस्सा डिफेंस पे खर्च करता है। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की, बीच में बात चल रही थी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करने के लिए भारत में, मगर यहाँ पे एक लूप दे दिया गया है सरकार ने, यानी क्रिप्टो करेंसी पे जो भी कमाई होगी उसका 30% आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। और साथ ही साथ RBI द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि 2023 में खुद की यानी भारत की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी जाएगी RBI द्वारा। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती है जिसे उसमें सेधमारी करना काफ़ी मुश्किल है। यदि डिजिटल करेंसी की बात करें तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, यानी कैशलेस इकनॉमी पर जो कैश की निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, सेंट्रल जो मैनेजमेंट है डिजिटल करेंसी का वो जल्द ही पूरा हो जाएगा और उसके बाद टेरर फंडिंग जो होती है उस पर भी लगाम लग सकती है। यदि विश्व के अनेक देशों के आंकड़ों पर बात करें तो भारत में 40% जो ई-कॉमर्स पेमेंट होता है वो डिजिटल वॉलेट के थ्रू होता है, यानी डिजिटल पेमेंट होता है। यहाँ फ्रेंड्स UK का बताया गया है कि 9% तक, यानी 2028 तक 9% तक ही बैंक नोट की हिस्सेदारी रह जाएगी, यानी लगभग आपका 91% डिजिटल पेमेंट पे UK 2028 तक शिफ्ट हो जाएगा। यदि जापान की बात करें तो 28.6% पेमेंट अभी इस समय फ़िलहाल कैशलेस हो रहे हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में बताया गया कि 50% रिटेलर्स हैं जो 2025 तक कैश पेमेंट लेना ही बंद कर देंगे। यदि साउथ कोरिया की बात करें तो 96% पेमेंट इस समय कैशलेस हो रहा है, यानी डिजिटल मोड में हो रहे हैं। और आगे फ्रेंड्स बात करते हैं
अगर हम जीडीपी सेक्टर की बात करें तो जीडीपी के लिए बताया गया है कि इकोनॉमी की रेट है जो आपकी 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ इस बार इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर भी फोकस किया गया है। जीडीपी की जो जीएसटी का जो कलेक्शन है उसको उसमें बताया गया कि पहले से 1,40,000 करोड़ तक बढ़ गया है जीएसटी का कलेक्शन। यदि पीएम आवास योजना की बात करें तो 2022 से 23 तक 80 लाख पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने का टारगेट रखा गया है। और इंडिया की इकोनॉमी 9.2% की तहत से ग्रो करेगी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 तक होगा। यदि एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो पहले फ्रेंड्स कोरोना में सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, तो टीवी चैनल बनाया गया था, यानी एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल। अब उसके तहत बताया गया है कि फ्रेंड्स 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए 200 टीवी चैनल मल्टीपल लैंग्वेज में बनाए जाएंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनेगी और इसके साथ 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यदि इस पर बजट की बात करें तो पिछले साल एजुकेशन सेक्टर में बजट का जो एक अनुमान था वो 93,224 करोड़ था। इस बार 11.8% की उछाल के साथ ही 1,04 लाख करोड़ का बजट इस बार यानी 11.8% का ग्रोथ हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि इसमें बात करें तो जो भी आपकी स्किल युवा शक्ति के तहत आपके प्रमोट किए जाएंगे, जो भी न्यू स्टार्टअप हैं इसमें प्रमोट किए जाएंगे। यदि रेलवे के सेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स रेलवे के सेक्टर में बताया गया है कि गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन भी बनाई जाएगी। अभी फ़िलहाल 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और अगले 3 साल में टारगेट रखा गया है कि 400 नई पीढ़ी की यानी डेवलप जो वर्जन होता है उसकी पीढ़ी की आपकी 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ 2000 किलोमीटर तक नेटवर्क कवच तकनीकी में कवर होगा। यानी नेटवर्क कवच का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेन आपस में कोलैप्स ना करे यानी भिड़ंत ना हो, उसकी तकनीकी के विकास के लिए बनाया गया है। साथ ही अगले सेक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स की देखें और क्या क्या इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। जैसे सागरमाला एक परियोजना है उसी तरह एक पर्वतमाला योजना चलेगी। उस पर्वतीय इलाकों में पीपीपी के तहत जो भी रोड के डेवलपमेंट है उसका कार्य किया जाएगा। और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर की भी इसमें बात की गई है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आपका लॉन्च किया गया है। यदि एक किसान सेक्टर की बात करें यानी भारत का एक बड़ा हिस्सा किसान, उसकी बात करें तो इस बजट में किसान के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो इसमें बताया गया कि डिजिटल सर्विसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजे जाएंगे। साथ ही साथ 1000 एलएमटी जो धान है वो खरीद का अनुमान लगाया गया है किसानों के सेक्टर में। और बड़े ऐलानों की बात करें किसानों के लिए फ्रेंड्स तो कृषि लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ देश के 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने का भी ऐलान किया गया है। और 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की भी तैयारी की गई है। साथ ही साथ 22 फल सब्जी मंडियों के जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पे है 50% की आपको सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत जो 22-23 का सेशन है उसके तहत 68,000 करोड़ का पेमेंट जनरेट हुआ है। साथ ही साथ किसान के लिए ड्रोन की सुविधा भी दी जाएगी, जैसे ड्रोन से अपनी वो मैपिंग कर सकते हैं, रखवाली कर सकते हैं और आने वाली तकनीकी में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो 2023 का वर्ष है उसके लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सेक्टर की बात करें तो आम आदमी के बारे में क्या क्या इस बजट में कहा गया है तो इसमें बताया गया कि गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर यानी पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। और अपने पोस्ट ऑफिस यानी डाकघरों की बात करें तो 1.5 लाख डाकघरों में एटीएम की सुविधा दी जाएगी। और जो भी कोर बैंकिंग की सुविधा है सारी सुविधाएं एटीएम में दी जाएगी, यानी डाकघरों में नई जान दे दी गई है इस योजना के तहत। यदि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करें तो इसके लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। यदि इन्वेस्टर है उनकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, सरकार मदद करेगी।
जो भी एमएसएमई से रिलेटेड सेक्टर से हैं। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ट्रेवल की बात करें यानी पर्यटक क्षेत्र की बात करें तो 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू की जाएंगे, यानी चिप वाले पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगी, साथ जो हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको, सॉफ्ट कॉपी भी उसकी रहेगी। यदि महिलाओं की बात करें इस बजट में तो महिलाओं के लिए खास क्या है, पॉलिश किए गए हीरे सस्ते किए जाएंगे। रत्नों पर जो सीमा शुल्क है यानी कस्टम ड्यूटी है उसे घटा के 5% कर दिया गया है। और मिशन शक्ति जो एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए योजना चलाई गई थी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, इसे और इम्प्रूव किया जाएगा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर से आपको नेटवर्क कनेक्शन दे दिया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बनाए जाएंगे और हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कस्टम नियम और आसान कर दिए गए हैं। अगले सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, अगला सेक्टर आपका बैंकिंग है। बैंकिंग में बताया गया है कि राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही साथ 21-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए का होगा फ्रेंड्स। और इसके रकम से ही राज्यों की इकोनॉमी जो है बूस्ट मिलेगी। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट, यानी भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग बनाई जाएगी। यानी कोई भी काम आपका हार्ड में नहीं होगा, हार्ड कॉपी में नहीं होगा, टोटली काम सॉफ्ट कॉपी में यानी ऑनलाइन ही होगा, टोटली डिजिटल बैंकिंग बनाई जाएगी। यदि 5G सेक्टर की बात करें तो 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की जाएगी। इस साल मोबाइल की 5G तकनीकी लॉन्च हो जाएगी, ये कंफर्म कर दिया गया है। ज़्यादातर गाँव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे, ये भी बताया गया इसमें। बजट 2022 डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए दूर संचार क्षेत्र को टॉप अप देता रहा है, इसमें ये बताया गया है। अगले सेक्टर की बात करें तो क्लीन एनर्जी के लिए फ्रेंड्स क्या क्या बताया गया है कि ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी की अदला बदली नीति अपनाई जाएगी। यानी फ्रेंड्स भारत में अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन है वो इतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाए हैं हर जगह। उसके लिए बैटरी की अदला बदली की जो प्लान बनाया गया है उसमें बताया गया है कि ये नीति पॉलिसी है ब्लेंडेड फ्यूल को जो है बढ़ावा देगा और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज आपका लगाएगा, जिससे इसके यूज को रोका जा सके। साथ ही साथ सोलर एनर्जी के जरिए आंगनवाड़ी को बेहतर संसाधन प्रदान किए जाएंगे, इस बजट में बताया गया। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो ऑडियो वीडियो और गेमिंग को विकसित करने की एक समिति बनेगी। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में विशेष रियायत और प्रावधान की बात की गई है। और फ्रेंड्स अगले योजना की बात करें तो डीप ओशन मिशन के लिए बजट में 650 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। यदि कोऑपरेटिव की बात करें तो कोऑपरेटिव में टैक्स को घटाकर 18 से 15% कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पर सरचार्ज में भी कटौती करके 12% से 7% कर दी गई है। यदि राजकोषीय घाटा की बात करें फ्रेंड्स तो राजकोषीय घाटा आपका 6.9% होने का अनुमान है, जो पिछले साल 6.8% था। अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, और हो जाए तो भी बेहतरी है। यदि होम लोन की बात करें तो होम लोन पे 5 लाख तक टैक्स की छूट दी गई है। देश में होम लोन लेने वालों की संख्या फ्रेंड्स यदि एक आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 2022 में 2.32 करोड़ का होम लोन दिया गया था। वहीं पे 2019 की बात करें तो 2.16 करोड़ का होम